वो राम आएंगे तो अंगना सजाएंगे, दीप जला के दिवाली में मनाऊंगी। मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा, तेरी शरण में आएंगे ना प्रभु, चैन जब तू आएगा। पूरी दुनिया इस समय राममयी हो रही है, वहीं शरद शर्मा भी भक्ति के जो गाने गाते हैं जो इस समय राममयी, वो भी नजर आ रहे हैं। हमारे साथ शरद भी जुड़ गए हैं। शरद, बहुत स्वागत है बीएसटीवी में आपका। शरद, पहले तो यही कैसे हैं आप? बस बस बढ़िया। शरद, सबसे पहले तो यही चाहूंगी कि एक वार्म वेलकम हमारे दर्शकों का एक भजन के साथ ही हो जाए। जरूर जरूर। सबसे पहले मैं आप सभी देख रहे हैं उन सबका स्वागत करता हूं, और उन सबको मेरा सादर जय श्री राम प्रणाम। बिल्कुल आइए, शरद। बहुत ही अच्छा भजन है, बहुत ही पॉपुलर गीत है, और मेरे ऊपर तो विशेष राम जी की बहुत कृपा है। तो आइए उसी भाव को लेकर आप सभी के बीच समर्पित कर रहा हूं। करते हूँ मेरे रघुवर, करते हूँ मेरे रघुवर, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपके कृपा से सब काम हो रहा, मेरा आपकी दया से सब काम हो रहा। करते हो मेरे रघुवर, करते हो मेरे रघुवर, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपके कृपा से सब काम हो रहा, मेरा आपकी दया से सब काम हो रहा। बेहद ही खूबसूरत, बेहद ही खूबसूरत शरद, जिस तरह से हमने देखा। लेकिन इस समय पूरी दुनिया, मैंने कहा कि राममयी हो रही है। यदि मैं शरद की बात करूं तो किस तरह से इस समय आप राम भक्ति में डूबे हैं, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा होना है, 500 साल का वो इंतजार खत्म हो रहा है। तो राम मंदिर से ही शुरुआत करेंगे, और कोई श्री राम को लेकर भजन भी याद आ रहा हो तो बिल्कुल गुनगुनाइएगा। जी, मुझे बहुत प्रिय है राम जी के भजन, और मुझे बचपन से ही भजन का मार्ग दिया है। हमारी फैमिली में मेरे गुरुदेव, मेरे बड़े भैया पंडित अभिषेक कृष्ण शास्त्री जी, जो कि भागवताचार्य हैं, उनके साथ मैं भजन ही बचपन से गा गा के बड़ा हुआ हूँ। तो मैं भजन से मेरा कुछ अलग ही एक कनेक्टिविटी है। तो मैं आज बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे राम जी के भजन गाने का मौका मिल रहा है, और मेरे भी कई सारे गाने आने वाले हैं राम जी के भजन, और ऐसे मेरी रिकॉर्डिंग्स वगैरह चल रही हैं। आइए, एक बहुत ही अच्छा भजन मैं आपको सुनाता हूँ राम जी का। मेरा खुद का गाया हुआ भजन है, मैं आपको जरूर सुनाता हूँ। बिल्कुल, स्वागत है। जब भी जन्म लूं राम का हो लूं, जब भी जन्म लूं राम का हो लूं, और कहा कुछ जाए ना, सांसों की माला में तुझको पिरो लूं, और कहा कुछ जाए ना। राम 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 सीताराम, राम 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 मेरे भगवान, राम 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 सीताराम, राम 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 मेरे भगवान। सांसों की माला में तुझको पिरो लूं, और कहा कुछ जाए। ओ जब भी जन्म लो राम का हो लो, जब भी जन्म लो राम का हो लो, और कहा कुछ जाए ना, सांसों की माला में तुझको पिरो लो, और कहा कुछ जाए। तू ही है दाता, तू ही विधाता, तेरे बिना ये जग पाएगा। तेरी
की शरण में आए बिना प्रभु चैन मुझे अब तू आए ना, चैन मुझे अब आए ना। कण कण में बसता है राम का नाम, और कोई अजय भाई जब भी जन्म लूं राम का हो लूं, जब भी जन्म लूं राम का हो लूं, और कहा कुछ जाए ना, सांसों की माला तुझको पिरो लूं, और कहा कुछ जाए। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत शरद। लेकिन जिस तरह से आपने अभी जिक्र किया कि आपके कई सारे इस समय अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं, कई सारे आपके भजन आ रहे हैं और वो श्री रामचंद्र को ही वो समर्पित हैं, तो मैं चाहूँगी कि जो आपका पसंदीदा जो जल्दी ही अपकमिंग है उसी के बारे में थोड़ा सा जिक्र भी आप कर दें, हमारे दर्शकों को बता दें, और मैं चाहूँगी 2 लाइन भी उसकी गुनगुना दें। जरूर जरूर, मैं बिल्कुल कोशिश करता हूँ। और सबसे पहले तो जय श्री राम आप सबको, कि आप सब लोग अभी हमारे पूरे भारत का माहौल अयोध्यामय हो गया है, राममय हो गया है। बहुत खुशी के पल है हमारे लिए। अभी राजा राम जी के जो एक रामलला की प्रतिष्ठा होने जा रही है अयोध्या में, उसकी बहुत खुशी है। उसी समय मैंने देखा है कि आजकल का ये माहौल भगवामय हो रहा है, हिंदू राष्ट्र एकदम जागृत हो रहा है। उसको लेकर हमारे मामा जी ने एक लिरिक्स लिखे हैं और मैं 2 लाइन जरूर सुनाऊंगा। पहले मैं बताना चाहूंगा कि 20 तारीख को मेरा एक बहुत ही अच्छा भजन आने वाला है यूट्यूब पर, भारत की जनता। तो बहुत ही अच्छा गीत है राजा राम जी का। मैं 2 लाइन आपको सुना देता हूं। बिल्कुल। लहर चली है काशी से मथुरा तक ले जाएगी, लहर चली है काशी से मथुरा तक ले जाएगी, भारत की जनता ये देखो भगवा अब लहराएगी, भारत की जनता ये देखो भगवा अब लहराएगी। बहुत ही खूबसूरत ये भजन है और जब आएगा तो जाहिर सी बात है श्रद्धालुओं का, दर्शकों का ऐसे प्यार भी उतना ही मिलेगा। शरद, लेकिन जिस तरह से हमने देखा, चूंकि आप सारेगामा फेम हैं और बड़ी बड़ी प्लेटफॉर्म्स पे आप हमेशा गाते हैं, लेकिन आपको भजन ही गाते हमने ज्यादा देखा है। ऐसा क्या वो एक अंदर से आपको लगा कि नहीं, मुझे भजन के प्रति ही रुझान ऐसा दिखाना है, भजन ही मुझे गाना है, प्लेबैक सिंगर बनने का या बॉलीवुड सॉन्ग्स गाने का कभी आपने ज्यादा विचार नहीं किया? मैं ईश्वर का इतना धन्यवाद करता हूं कि ईश्वर ने मुझे एक ऐसी कला दी है, मुझे म्यूजिक दिया है। म्यूजिक बहुत सौभाग्यशाली लोगों को मिलता है, तो मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूं। और भजन से मेरा एक कनेक्टिविटी ऐसा है कि मैं 5 साल की उम्र से म्यूजिक फील्ड में हूं, तो बड़े भैया के सानिध्य में बचपन से ही रहा हूं। तो भजन से एक मेरा अलग भाव जुड़ा है, क्योंकि हमारी पूरी फैमिली में भजन भाव श्रद्धा का ये बहुत ज्यादा एक मान्यता है भगवान की भक्ति के लिए। तो वो बचपन से मार्ग दिखा है, तो एक अलग ही कनेक्टिविटी बन गया है भगवान के चरणों में। तो भजन से मेरे एक अलग कनेक्टिविटी है। और उसके अलावा मुझे फिल्मी गानों का बहुत शौक था कि मैं टीवी देखता था तो छोटे छोटे बच्चे गाते थे लिटिल चैंप्स में, तो मैं कहता था कि मुझे भी ऐसा सिंगर बनना है, मुझे भी टीवी में जाना है। तो लगभग 2011 से मेरा सिंगिंग का समय शुरू हुआ। तो मैं लिटिल चैंप्स में गया 2011 में। फिर मेरा काफी मतलब जैसे मैंने संघर्ष किया उसके लिए 10-11 साल मैंने ऑडिशंस वगैरह दिए, म्यूजिक सीखा, क्लासिकल सीखा। और फिर मैंने 2016 में भी एक इंडियन आइडल का ऑडिशन दिया, उसमें भी मैं टॉप 30 तक गया था। फिर मैंने सोचा कि ऑडिशन निकालना ही बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन हमारी मेहनत में कुछ ना कुछ कमी होगी। लेकिन राम जी पे पूरा विश्वास था और लक्ष्य को कभी छोड़ा नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं कि कभी हिम्मत नहीं हारना चाहिए जिंदगी में। हमारे लिए मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट तो वही है कि हमको अपने लक्ष्य पे कामयाब होने के लिए एक भगवान से प्रार्थना करना चाहिए कि हे प्रभु शक्ति दो, आप बस अच्छा सब मंगलमय हो। तो ऐसे मैंने ठाना कि 2021 में जो सारेगामा आया था, तो मैंने उसका ऑडिशन देने का प्लान बनाया और बहुत सारी तैयारी मैं काफी टाइम से कर रहा था। तो वो तैयारी हुई तो एक अलग ही कृपा हुई राम जी की, कि स्टेज पे जब गाया ऑडिशन में तो मुझे स्टेज पे ही सिलेक्ट कर दिया था। शंकर महादेवन जी ने, सारे लोगों ने स्टैंडिंग ओवेशन दिया था, मुझे गोल्ड मेडल पहनाया और सभी लोगों ने राम जी के खूब जयकारे लगाए।
तो एक अलग ही मोमेंट्स था मेरी लाइफ का वो। तो उसके बाद मेरा भजन की प्रति और आस्था है, बढ़ गई है। और उसके अलावा मैं बॉलीवुड शो भी कर रहा हूँ, मेरे कई गाने भी आ रहे हैं। और बॉलीवुड के लिए भी मैंने कई सारे स्क्रिप्ट गाए हैं, विक्रम वेदा के लिए, रक्षाबंधन अक्षय कुमार जी के लिए। और मुझे हिमेश जी का बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलता है मुंबई में। आदरणीय हिमेश रेशमिया जी का तो इतना सपोर्ट कि मैं क्या बताऊं आपको। उनके मैंने 4-5 गाने भी गाए हैं, और सबसे पहले मूवी में गाने का मौका उन्होंने ही मुझे दिया है। और अभी काफी सारी मेहनत चल रही है, लेकिन भजन को मैं सबसे ज्यादा आगे रखता हूँ, क्योंकि भजन से ही मेरा सब कुछ चल रहा है। बिल्कुल शरद, मैंने लेकिन आपको जो यहाँ भाव पर मैं सुनाया, चाहूंगी, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो कृपा ही है राम जी की। बिल्कुल, जिस तरह से आपने कहा राम जी की कृपा है, और शायद आपका शुरुआती सिलेक्शन भी भजन से हुआ, तो मैं चाहूंगी हमारे दर्शकों को वो भजन भी सुनाएं जो आपने इससे शुरुआत की है अपने, जो आज आप इस मुकाम पर बैठे हुए हैं। मैंने एक गाना गाया था कच्चे धागे मूवी का, वो मैं 2 लाइन सुना देता हूं। बिन तेरे साबनाया झूले पड़े, झूले हम झूल न पाए। तूने कभी मुझे याद किया ना, हम तुझे भूल न पाए। है तेरा इंतजार, तू मिले एक बार, मर के भी फिर तेरा साथ नहीं छोड़ना। तेरे बिन नहीं लगता दिल मेरा ढोलना है, तेरे बिन नहीं लगता दिल मेरा ढोलना। तेरे बिन नहीं लगता दिल मेरा ढोलना, तेरे बिन नहीं लगता दिल मेरा ढोलना। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत शरद। लेकिन मैं ये इस गाने ने मुझे एक अलग ही पहचान दी है जी, बिल्कुल एक अलग ही मुकाम दिया है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं जनता का प्यार भी इस समय आपको बहुत मिलता है, और बड़ी खुशी की बात है कि आप मध्य प्रदेश के ही हैं। बिल्कुल। शरद, मैं ये भी जानना चाहूंगी, चूंकि भजन हमें सभी को प्रिय होते हैं, वो हमारे हृदय स्थली में वास करते हैं, लेकिन जब खाली आप बैठते हैं तो शरद का वो पसंदीदा भजन कौन सा है जो आप हर वक्त गुनगुनाते हैं? मैं चाहूंगी दर्शकों को वो भी आप बताएं कि जो अब जब भी आप खाली रहते हैं, या जिस तरह से आपने कहा कि हिम्मत कभी नहीं हारनी चाहिए, प्रेरणादायी कोई ऐसा भजन जो आपको बहुत पसंद हो। बिल्कुल बिल्कुल, मैं सुनाता हूँ जरूर। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत काल पछताएगा जब प्राण जाएंगे। मेरा ये विचार मेरा ये विचार कभी ना बदलेगा, तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले। बताता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले। मेरा ये विचार कभी ना बदले दाता, मेरा ये विचार कभी ना बदले दाता, तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले। खुदाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले। द्वार पे तेरे आता रहूं मैं, चरणों में शीश झुकाता रहूं मैं,
द्वार पे तेरे आता रहूं मैं, चरणों में शीश झुकाता रहूं मैं। मेरा ये व्यवहार कभी ना बदलेगा, मेरा ये व्यवहार कभी ना बदलेगा, तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले। ओ दाता, तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले। बहुत ही सुंदर ये भजन है शरद, और जिस तरह से कहा कि तेरे द्वार पे आता रहूंगा, शीश झुकाता रहूंगा, इस समय हर राम भक्त की दिली ये तमन्ना है। और यही मैं आपसे 100%। भी जानना चाहूंगी आपकी प्लानिंग को लेकर कि आप मध्य प्रदेश की छोटी सी शहर से हैं चूंकि, तो वहां पर भी अयोध्या जैसी ही दीपावली मनाने की तैयारियां चल रही होगी। आपका अयोध्या जाने को लेकर क्या प्लान है? पूरे इस आयोजन को कैसे देखता है शरद? मैं इतना खुश हूं, और सबसे बड़ी सौभाग्यशाली बात यह है कि हमने ये 500 साल पुराना ये जो कार्य हो नहीं पा रहा था, वो होते हुए अपने इस जन्म में देख रहा हूँ। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। रामलला विराजित हो रहे हैं अयोध्या में, और हर घर एकदम दीपावली का उत्सव है। हर घर खुशियां छाई हुई हैं, क्योंकि ये हम सबका उत्सव नहीं है, पूरे विश्व का उत्सव है। बिल्कुल। राजा राम जी विराजित हो रहे हैं, और एक इतनी अलग ही खुशी हो रही है हर हर जगह। माताओं को देखो तो राममय माहौल है, भारत में देखो गली गली देखो राममय माहौल। और हिंदुत्व एकदम जागृत हो गया है, हमारा भारत का हिंदुत्व एकदम बढ़ गया है, एकदम राममय माहौल हो। ये सब राम जी की कृपा ही है। हनुमान जी किसी न किसी रूप में राम जी के जयकारे लगा रहे हैं, भक्तों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। तो ये भगवान की और हनुमान जी की बहुत अनुपम कृपा है। और मुझे सबसे ज्यादा खुशी इस बात की है कि मुझे राम जी के इतने सारे भजन गाने का मौका मिल रहा है, चाहे मैं मुंबई में हूँ चाहे दिल्ली में हूँ। लेकिन मुझे हर जगह राम जी के भजन गाने का मौका मिल रहा है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी हमारे मध्य प्रदेश के जो मोहन यादव जी हैं, शिवराज जी हैं, इन्होंने भी मुझे कई बार राम जी के भजन गाने का अवसर दिया है, तो मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। और बहुत ही अच्छा ये माहौल जो है राममय हो रहा है। बस मैं सबसे यही प्रार्थना करता हूँ कि दीपावली से भी चौगुना उत्सव होना चाहिए, जब जिस दिन 22 तारीख को हमारे राम जी विराजित होंगे। बिल्कुल शरद, जिस तरह से आपने जिक्र किया कि पूरी दुनिया इस समय राममय हो रही है, आपका शहर भी राममय है, लेकिन यदि मैं शरद की तैयारियों को लेकर बात करती हूँ, जिस तरह से आपने कहा कि इस दौरान आपको काफ़ी सारी राम भक्ति के भजन गाने को मिल रहे हैं, तो वो एक ये पूरे आयोजन को लेकर डेडिकेट यदि कोई भजन शरद की ओर से किया जाए, तो चूंकि ये एक तरह से भावुक क्षण भी हमारे लिए होंगे, इवन जिन लोगों ने इस संघर्ष में अपना योगदान दिया है उनके लिए भी एक भावुक पल होगा जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। तो इन पलों को यदि आप अपने भजन में कैद करते हैं, वो कौन सा भजन होगा? जी बिल्कुल, अभी मुझे एक भजन बहुत पसंद है। हर घर में एक ही नाम, एक ही नारा गूंजेगा। अरे हर घर में एक ही नाम, एक ही नारा गूंजेगा। वो मेरे भारत का, मेरे भारत का, मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। जय जय श्री राम बोलेगा, जय जय श्री राम बोलेगा। भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। बेहद ही खूबसूरत, और वाकई ये समर्पित भी हो जाता है आज के क्षण को, क्योंकि वाकई भारत का हर एक बच्चा इस समय, बच्चों के मुंह पर भी भगवान श्री राम का नाम है, और श्री राम लला के लिए ये भजन बहुत ही खूबसूरत भी हो जाता है। शरद, मैंने जिस तरह से जिक्र किया कि आप छोटी सी शहर गंजबासौदा से हैं, मध्य प्रदेश का ही वो शहर है, शहर में किस तरह की तैयारियां चल रही हैं? अयोध्या जाने को लेकर आपकी क्या कुछ तैयारियां, और यदि आपको मौका मिलता है रामलला के लिए कोई खूबसूरत भजन सुनाने का, तो कौन सा वो भजन होगा
और हम चाहेंगे कि आप भी अपने भाव व्यक्त करें कि अयोध्या में जो इतना भव्य आयोजन हो रहा है उसको लेकर शरद क्या सोचते हैं। एक शबरी मैया का भाव मुझे याद आ रहा है। जी मैं अपने लाइव इवेंट्स में भी गाता हूँ, अभी दीपावली के टाइम से बहुत ज्यादा मशहूर हुआ है वो भाव। मैं सुनाता हूँ आपको। बिल्कुल। इस वक्त हमारे यहाँ पे भी माहौल, माताओं के हृदय में जो राम जी के प्रति भाव जागृत हो रहा है वो यही भाव है। हो राम आएंगे तो अंगना सजाएंगे, दीप जला के दिवाली में मनाऊंगी। वो मेरे जन्मों के बाद आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। वो मेरी झोपड़ी के बाद आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। ओ राम आएंगे आएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के बाद आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के बाद आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। ओ राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, वो दीप जला के दिवाली में मनाऊंगी। ओ मेरे जन्मों के बाद आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। ओ मेरे जन्मों के बाद आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। ओ मेरा जन्म सफल हो जाएगा, ओ मेरा जन्म सफल हो जाएगा। ओ तन झूमेगा और मगन हो जाएगा, मेरे जन्मों के पाप आज मिट जाएंगे, राम आएंगे। ओ मेरे जन्मों के पाप आज मिट जाएंगे, राम आएंगे। बहुत ही सुंदर भजन है ये शरद और वाकई हर एक माँ के दिल में इस समय यही भाव जागृत हो रहे हैं जिस तरह से सबरी मैया के मन में ये भाव थे शरद। लेकिन एक महत्वपूर्ण सवाल, चूंकि आप यूथ आइकन इस समय हैं, लेकिन हम आज के मौजूदा परिवेश में देखते हैं युवा पीढ़ी चकाचौंध की ओर भाग रही है, लेकिन वहीं हम जब शरद को देखते हैं तो शरद राममय हो रहे हैं, भक्तिमय हो रहे हैं, भजन गाना उन्हें पसंद है। वो कैसा एक भाव आपका है जो आपको लगता है, और मैं चाहूंगी कि हमारी युवाओं के लिए ये बात आपके द्वारा कहना बहुत ज़रूरी है कि उन्हें क्या सोचना चाहिए, किस तरह से जो चकाचौंध में इस समय वो खोते जा रहे हैं उनके लिए एक संदेश भी ज़रूरी है। मैं अपना ही बताऊंगा आपको कि देखो, मैंने अपने इष्ट पे पूरा विश्वास रखा है अपनी जिंदगी में। आप कृष्ण को मानते हैं, आप हनुमान जी को मानते हैं, आप राम जी को मानते हैं, आप शीतला मैया को मानते हैं, तो बस मेरा यही कहना है कि अपने इष्ट पर पूरा भरोसा रखें और अपने गुरुओं पर पूरा, गुरुओं की जो ब्लेसिंग है, गुरुओं का जो आशीर्वाद है उस पर पूरा भरोसा रखें और कभी अपने लक्ष्य से पीछे हटने की कोशिश ना करें। देखो, अधिक संघर्ष करने वाले लोग, कई बार ऐसे मन में सवाल आते हैं, मैंने भी 10-11 साल ऑडिशन दिए हैं, काफी साल मेहनत की है, लेकिन मेरे मन में भी एक बार ऐसा सवाल आता था कि यार अब शायद नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमको शायद हमारी मेहनत में कुछ कमी होगी। ये नहीं सोचता आदमी, लेकिन ये सोच देता है कि शायद अब नहीं जाएंगे कभी, क्योंकि आदमी जा के थक जाता है उस मुकाम पे। बिल्कुल। तो आपको ये सोचना चाहिए कि शायद मेरी संघर्ष में कुछ कमी होगी या मेरी अपनी तैयारी में कुछ कमी होगी, लेकिन कभी अपनी हार ना माने जिंदगी में, अपने टैलेंट से कभी हार नहीं मानना चाहिए, बस उसमें कंटिन्यू मेहनत करना चाहिए, क्योंकि भगवान ने सबको एक मौका दिया है अपने टैलेंट को बाहर दिखाने का, उभारने का। तो बस मेरे सभी युवाओं से, मेरे सब भाइयों से मेरा यही अनुरोध है कि आप डरे ना, अपनी संघर्ष में आगे बढ़ें, तैयारी को मजबूत करें और पूरी दुनिया में नाम रोशन करें और अपने राम जी का नाम बसते रहे।
बिल्कुल शरद, आपके इस खूबसूरत जवाब के साथ मैं चाहूंगी कि दो पंक्तियों के साथ आप एक खूबसूरत सा संदेश जो हमारे दर्शक हैं, जो इस समय आपको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, और खास तौर पर युवाओं के लिए दो पंक्तियां हो जाए। जी जरूर जरूर। मैं पहले अपने देश के लिए 2 लाइन गाना चाहूंगा, बिल्कुल उसके बाद बिल्कुल फिर एक बहुत ही अच्छा सुपरहिट राम जी का भजन। बिल्कुल। तू मेरा कर्मा, तू मेरा धर्मा, तू मेरा अभिमान है। ऐ वतन महबूब में तुझ पे दिल कुर्बान है। हम जिएंगे और मरेंगे ऐ वतन तेरे लिए। दिल दिया जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। जो राम बुलाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम बुलाए हैं हम उनको लाएंगे। दुनिया में फिर से हम, दुनिया में फिर से हम भगवान लहराएंगे। दुनिया में फिर से हम भगवान लहराएंगे। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। दुनिया में फिर से हम, दुनिया में फिर से हम भगवान लहराएंगे। दुनिया में फिर से हम भगवान लहराएंगे। बिल्कुल शरद, कहीं ना कहीं भगवा लहराने वाली ये बात इस समय पूरी देश दुनिया, जो इस समय आपको जो दर्शक सुन पा रहे हैं, वो फील भी कर पा रहे होंगे कि आप क्या कहना चाहते हैं। जब दुनिया पूरी राममय हो रही है तो बेहद ही खूबसूरत ये क्षण है। शरद, बहुत शुक्रिया तमाम चर्चा के लिए, बहुत खूबसूरत प्रस्तुति के लिए, और अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए बहुत शुक्रिया तमाम चर्चा के लिए। जिस तरह से हमने देखा कि इस समय जहां पूरी दुनिया राममय हो रही है, पूरा देश राममय हो रहा है, वहीं सिंगर शरद शर्मा भी राममय हुए हैं और उन्होंने बेहद खूबसूरत प्रस्तुति भी हमारे बीच दी।